हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। और मैं डॉक्टर राज। आज हम मूल अधिकारों के लास्ट अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात कर रहे हैं। देखिए, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु सुप्रीम कोर्ट को निम्न 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। 5 तरह की रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु। देखिए, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और 5वां है अधिकार रक्षा। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबस कॉर्पस, परमादेश मैंडामस, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण टेरिटोरियल, अधिकार रक्षा को वारंट। ये 5 प्रकार के उपचार रेमेडी दी हैं। तो दोस्तों, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। होता क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। नोट कर लीजिए आप, शरीर को प्रस्तुत किया जाए, शरीर को प्रस्तुत किया जाए। शरीर को प्रस्तुत करने का मतलब, देखो, ये रिट ऐसे व्यक्ति को और प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया है, पकड़ लिया है अवैध रूप से, और उसके लिए अगर जानकारी पूरी की जाएगी और अवैध रूप से किया गया तो उसके प्रति कानून में ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियम लागू होगा। लेकिन ध्यान रखिए, किसी व्यक्ति को बिना उसके पकड़ लिया जाए तो ये उसके लिए लागू बंदी प्रत्यक्षीकरण के। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के आधार पर 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत किया जाए। लेकिन एक केस हुआ था दोस्तों 1974 में। कालू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग, कालू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग 1974 में केस हुआ था। उस केस में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि अगर व्यक्ति निरुद्ध किया जाता है, निरुद्ध कर लिया गया है, निरुद्ध व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि कोर्ट में सशरीर प्रस्तुत किया जाए, बिना प्रस्तुत किए भी कार्रवाई की जा सकती है। और अगर व्यक्ति फ्री है, मतलब उसके प्रति कार्रवाई गलत की गई है, छोड़ दिया जाएगा। क्लियर? ये कालू सान्याल बनाम जिला मजिस्ट्रेट के दार्जिलिंग में ये केस को धारित किया गया। ध्यान रखिए। दूसरा है परमादेश। क्लियर? समझ में आ गया? परमादेश देखिए, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? इसके तहत न्यायालय द्वारा, समझिए, इसके तहत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, निगम, सरकार, निगम या सरकार को उसके विधिक, सांविधिक या लोक कर्तव्यों को पूरा करने का आदेश दिया गया है। दोबारा समझ लीजिए, इसके तहत न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार या निगम को उसके विधिक, सांविधिक या लोक कर्तव्यों को पूरा करने का आदेश दिया जाता है, किया जाता है। और देखो, इस रिट का प्रयोग ऐसे ऑफिसर को आदेश देते हैं, इस रिट के प्रयोग में ऐसे ऑफिसर को आदेश देने के लिए होता है जो सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार कर दे। सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार करेगा, उसके लिए ये नियम लागू होगा। परमादेश यानी न्यायालय इस टाइप का आदेश देता है कि आप कोई भी सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा करने का आदेश दिया जाता है तो आप उसे पूरा करेंगे। आप उसको अगर नहीं करते हैं तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ठीक है? तीसरा है दोस्तों प्रतिषेध। प्रतिषेध मीन्स मना करना। आप जानते हैं प्रोहिबिशन। देखिए, मना करना क्या, प्रतिषेध क्या होता है कि इसके तहत, इस रिट के तहत अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है।
न्यायिक अर्धन्यायिक के विरुद्ध न्यायालय के लिए जारी करता है। समझ गए आप? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के लिए, हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों के लिए। क्यों करता है? इसका प्रयोग इसलिए किया गया, प्रतिषेध किया गया कि आपके प्रयोग के विरुद्ध, यानी आपके लेवल में कोई कार्रवाई नहीं है तो आपको निषिद्ध किया जाता है कि आप उस कार्रवाई को नहीं करेंगे। यानी आपकी पावर में 1 लाख रुपए तक केस लड़ने का पावर है तो आप 2 लाख वाले केस कैसे लड़ लेंगे? 2 लाख के मुचलका वाले, तो इस टाइप के न्यायालय में पढ़ेंगे तो ये केस लड़ने की पावर होती है, उसको आप नहीं डिस्टर्ब कर सकते। तो आपका अधिकार नहीं तो आप क्यों केस लड़ेंगे? तो इसलिए मना किया गया है। ठीक है। उत्प्रेषण क्या होता है दोस्तों? उत्प्रेषण होता है पूर्णतः सूचित कीजिए, पूर्णतः सूचित कीजिए। ये आपके पेपर में ऐसे आते हैं, छोटे छोटे पॉइंट में नोट कर लीजिए इनको, ये मैचिंग में आ जाते हैं। पूर्णतः सूचित कीजिए, इसमें क्या है? यह रिट भी अधीनस्थ न्यायालयों को न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों को विरुद्ध जारी की जाती है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अपने समक्ष के मामलों को वरिष्ठ न्यायालयों को भेजने का निर्देश दिया जाता है। आपको आदेश दिया जाता है कि आपके लेवल का केस जिला न्यायालय में हो गया तो आप इस केस को आपको पूर्णतः सूचित करिए कि देखो यहाँ तक हमने ऐसे सूचना दी, हाई कोर्ट में रिट दायर की जाती है। बताया जाता है कि हमने ये केस यहाँ तक पहुँचा है, आप सूचित कीजिए कि आपको सूचित करना पड़ेगा। न्यायालय के लिए सूचित करता है। ये दोनों आप देखिए, प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों न्यायालय के लिए होते हैं। ध्यान रखिएगा, पेपर में आ गया है कि कौन सा जो संविधान के उपचारों अधिकार में कौन से 2 अधिकार ऐसे हैं जो न्यायालय के लिए देता है। ठीक है दोस्तों। अगला है अधिकार प्रच्छा, को वारंट। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है आपका प्राधिकार क्या है। आपका प्राधिकार क्या है? आपका प्राधिकार क्या मतलब? यानी यह रिट ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी लोक पद को अवैध रूप से धारण किया हुआ है। कोई सरकारी पद अवैध रूप से धारण कर लिया है, गलत पेपर बनवा के, गलत डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर, और अगर इसके आपके विरुद्ध रिट जारी की जाए तो आपको जवाब देना होगा, और अगर नहीं पाई जाती तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यानी गलत तरीके से नौकरी प्राप्त कर ली आदि, तो ये ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो कि लोक पद को अवैध रूप से धारण की है। आप ध्यान रखिएगा, इन 5 में 2 न्यायालय के लिए हैं, जो न्यायालय के लिए है। 2 न्यायालय के लिए देता है। ठीक है। और अधिकार प्रच्छा में आपका अधिकार क्या है दोस्तों? ये है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मैं आपको एक बात तो बता दूं कि अगला जो हमारा पड़ाव है, अगला संविधान का भाग हम 4 पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक। ठीक है। हमने मूल अधिकारों को छोटे छोटे रूप में इसलिए पढ़ा, इम्पोर्टेंट हैं, आप लर्न भी कर लेंगे आराम से। अगला हम नीति निर्देशक तत्व हैं, मूल कर्तव्य है आदि, हम थोड़ा आगे क्रम वाइज चलते रहेंगे। दोस्तों मेरा साथ देते रहिए जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। आप वीडियो को ध्यान से समझिए। मूल अधिकारों में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम लिया आप लोगों ने। मूल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू दोस्तों।